हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। दुनिया में कई मज़ाहिब मौजूद हैं। हर मज़हब में अमूमन एक ही खुदा का तस्वर मौजूद है, चाहे वो कैसा ही मज़हब क्यों ना हो। हिंदुओं के मुताबिक इंसान की मौत का ताल्लुक किसी भगवान या खुदा से नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इंसान मरने के बाद दोबारा पैदा होकर एक चक्कर मुकम्मल करता है और फिर मुकम्मल तौर पर दुनिया से फना हो जाता है और कोई हिसाब किताब इसको देना नहीं पड़ता। मतलब हिंदू मज़हब में दोबारा जी उठने का तस्वर सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा दुनिया के बड़े मज़ाहिब के अंदर शिर्क का तस्वर भी मौजूद है। ये मानते हैं कि कोई ज़ात मौजूद है जो इस निज़ाम को चला रही है, लेकिन इसकी कोई औलाद भी मौजूद है। और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक खुदा इंसानी शक्ल में ज़मीन पर आता है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसमें एक अल्लाह का तस्वर मौजूद है जो बहुत ताकतवर है। एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा मौजूद ही नहीं और इस जहान का सारा निज़ाम सिर्फ एक अल्लाह चला रहा है। अब हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो अक्सर लोगों को गुमराहियों में धकेल देता है, और वो सवाल ये है कि इस निज़ाम को बनाने वाली ज़ात कहाँ पर मौजूद है। वो अल्लाह कौन है, इस वक्त कहाँ मौजूद है। अगर अल्लाह अपने अर्श पर है तो वो अर्श कैसा है। क्या वो अल्लाह भी इंसानों की तरह कोई जिसामत रखता है। ये कायनात इसने कैसे बनाई। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब कुरान की रोशनी में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि उसी ने इस जहान को बनाया और वही इसका मालिक है, हर बात का जानने वाला, हर चीज़ को मौत देने वाला, ज़िंदगी अता करने वाला है। इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। अपने बारे में अल्लाह फरमाता है कि वह रहमान और रहीम है और वो जब्बार और कहार है। वो अपने अर्श पर मौजूद है। दुनिया और कायनात में हम इंसान जहाँ भी नज़र उठा कर देखें तो हर चीज़ अपने मदार में गर्दिश करती दिखाई देती है कि जैसे इसे बनाने वाले ने इसे मुकम्मल महारत और कारीगरी के साथ बनाया है। सूरज, चांद, सितारों और इस निज़ाम शमसी का निज़ाम अपने मुकर्ररा वक्त के हिसाब से गर्दिश कर रहा है, न ज़रा बराबर आगे न ज़रा बराबर पीछे। इस दुनिया में पैदा की गई कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई गई। कायनात की हर चीज़ या तो पैदा की गई या तख्लीक हुई है, जिसकी गवाही आज की जदीद साइंस भी देती है और साबित भी करती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर एक सवाल गैर मुस्लिमों की जानिब से पूछा जाता है, यहाँ तक कि ये सवाल मुसलमानों को भी काफ़ी परेशान करता है और मुसलमान काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। और वो सवाल ये है कि अगर हर चीज़ का कोई ना कोई खालिक है तो फिर अल्लाह का खालिक कौन है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को शैतान की तरफ से गुमराह करके लादीन बना सकता है। इसलिए ये सवाल ज़्यादातर एथियस्ट ही पूछ सकते हैं, जो किसी दीन को, किसी मज़हब को, किसी अल्लाह को नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये निज़ाम बस यूं ही चल रहा है, इसका बनाने वाला कोई सिरे से मौजूद ही नहीं है। इनके मुताबिक ये दुनिया और कायनात महज एक इत्तेफाक से वजूद में आई है। दोस्तों, पहली बार ये सवाल हर किसी को परेशान कर सकता है जो इतना इल्म न रखता हो, अनपढ़ हो। इसलिए ऐसे लोग जल्द ही गुमराही का शिकार हो सकते हैं और शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर रोज़े अव्वल से इंसानों को गुमराह कर रहा है। ये सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा कराम के जहन में वसवसों के तौर पे आया करता था। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम लोगों के पास आकर कहेगा कि आसमानों को किसने बनाया, तो तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो पूछेगा कि ज़मीन को किसने बनाया, तो तुम कहोगे कि अल्लाह ने। फिर वो सवाल करेगा कि अल्लाह को किसने बनाया, तो तुम कहना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना इसलिए था कि इस जवाब से आप शैतानी वसवसों से निकल जाएं और एक अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह की ज़ात खालिक है, पैदा करने वाला, ना कि मखलूक जिसको पैदा किया गया हो। सो हमारे सवाल के मुताबिक अगर खालिक पैदा हुआ तो वो खालिक ही क्यों हुआ। यानी दुनिया की हर चीज़ को पैदा करने वाले को कौन पैदा कर सकता है। अगर मान लें कि वाकई अल्लाह को भी किसी ने पैदा किया तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि इस कायनात को बनाने वाला बहुत ताकतवर है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना ही इसने किसी को पैदा किया और ना ही इसकी कोई औलाद है।
اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو کیا اس کائنات میں اس بات پر جنگ نہ ہوتی؟ یہ جان لو کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو بھی کچھ کہا، سائنس اسے 20ویں صدی عیسوی میں لفظ بائے لفظ تسلیم کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنسی تجربات کے بغیر یہ ثابت کر رہی ہے؟ یقیناً وہی ذات جس نے خود اس کائنات کو بنایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ صورت بگ بینگ کے تصور کو پیش کرتی ہے۔ ایک دھماکے کی صورت میں یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز کی پانی سے تخلیق ہوئی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جتنا ہمارے مذہب اسلام میں اللہ کی ذات کا تصور موجود ہے، اتنا کسی مذہب میں موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے اور وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے دل میں اس سوال کو لے کر کوئی شک ہے تو صرف ایک دفعہ اپنی پیدائش کو ذہن میں رکھ کر سوچ لیں کہ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی۔